राम जी श्रृंगवेरपुर पहुँचे। श्रृंगवेरपुर तीर्थराज प्रयाग के पहले गंगा के इस पार ही, प्रयाग जब जाते हैं अयोध्या से तो गंगा पार करके प्रयाग जाना पड़ता है। तो गंगा के इस पार ही श्रृंगवेरपुर, वहाँ के राजा निषाद राज गुह, उनका नाम गुह है, निषाद राज गुह, निषाद जाति के। ये कौन है? भगवान के सखा है, राम जी के मित्र हैं, बड़े खासे दोस्त हैं राम जी के। निषाद राज बोले, निषाद राज वहाँ के राजा और राम जी अयोध्या में इतने दूर, 165 किलोमीटर दूर अयोध्या से। राम जी उधर कभी गए नहीं, कब दोस्ती हो गई इनसे? राम जी तो अयोध्या में प्रकट हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरुकुल से फिर अयोध्या आए, और अयोध्या से गए तो कहाँ गए? मिथिला की ओर गए, जनकपुर तक गए, जनकपुर से लौटकर अयोध्या आए। तो निषाद राज से भगवान की दोस्ती कब हो गई? और ये साधारण मित्र नहीं है भगवान के। निषाद राज गुह भगवान के आत्म सखा है। निषाद राज गुह भगवान के आत्म सखा है, भगवान के परम प्रिय सखा है निषाद राज गुह। रामस्य आत्म समः सखा, वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी की आत्मा के समान प्रिय सखा। जैसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? अगर आपसे पूछो घर प्रिय है तो व्यक्ति कहेगा घर प्रिय है, लेकिन घर से ज़्यादा क्या प्रिय है? घर का सामान, वस्तुएं। उससे ज़्यादा प्रिय क्या है? परिवार के लोग। परिवार में भी कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है? माता पिता। उनसे भी ज़्यादा प्रिय कौन है? बच्चे। उससे भी ज़्यादा प्रिय कौन है? ये शरीर। इससे भी ज़्यादा प्रिय तुमको क्या है? तो अंत में आप यही कहोगे आत्मा। आत्मा से ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति को अगर कुछ है तो उसकी अपनी आत्मा, स्वयं की आत्मा, उससे ज़्यादा कुछ प्रिय नहीं है। इसलिए जहाँ प्रिय की बात आती है तो अत्यंत प्रिय जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको लोग कहते हैं तो हमारी आत्मा है, ये तो हमारे प्राण है। अर्थात ये प्राण और आत्मा कहने का यही मतलब है, अत्यंत प्रिय होना। प्राण का मतलब यही है, आत्मा का मतलब यही है, अत्यंत प्रिय होना। इस अर्थ में प्राण और आत्मा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उसी अर्थ में आज भी अन्य भाषाओं में लोग प्रयोग करते, ये मेरी जान है, ये मेरी जान है। जान का मतलब प्राण, प्राण। जान का मतलब प्राण, प्राण का मतलब अत्यंत प्रिय। गीत में भी गाते हैं, वो देखो तुम मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। जान जा रही है मतलब प्राण थोड़ी निकल रहा, अत्यंत प्रिय व्यक्ति है वो, ये तात्पर्य हुआ। अत्यंत प्रिय का आत्मा के समान प्रिय। और ये निषाद राज गुह भगवान के आत्म सखा, अत्यंत प्रिय। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम से आत्म समा सखा, राम जी की आत्मा के समान प्रिय सखा है ये गुह, तत्व राजा गुह नाम के। इनसे भगवान की दोस्ती कब हो गई? इनकी दोस्ती का इतिहास ये है, निषाद राज गुह का ननिहाल अयोध्या में था। नानी के घर में इनका जन्म हुआ, इनकी माँ यहीं रहती थी। और अयोध्या में सरयू के तट पर यहीं खेलते थे बचपन में। निषाद राज गुह अयोध्या में ही रहे, और राम जी जब सरयू के तट पर खेलने जाते तो वहीं निषाद राज गुह से इनकी दोस्ती हो गई अयोध्या में। भगवान अपने सखाओं को लेकर सरयू जी के तट पर जाकर के लीला करते थे। सरयू जी के तट पर भगवान मृगया करते थे, घोड़े की रेस करते थे सरयू के तट पर। पहले की कथा में आपने पद सुना होगा,
चित चोरन छबीर नूर की, बसी रहत निसी वास ही में, बिहरण सरजू तीर की। सरजू के तट पर ठाकुर विहार करते हैं। और वहीं निषाद राज गुह से भगवान की मित्रता हुई। दोनों ने बचपन की मित्रता बड़ी प्रगाढ़। जब ये बड़े हुए निषाद राज गुह तो अपने घर जाने लगे। नाना जी के घर से अपने बाबा जी के घर, पिताजी के घर जाने का जब समय हुआ तो बहुत रोए, आंखों में आंसू आ गए निषाद राज गुह को। राम जी को पकड़कर गले से लिपटा लिया और कहा, मित्र अब तो हम अपने घर जा रहे हैं, आप कब मिलेंगे पता नहीं, और आप तो राजा बन जाओगे, आप राजा के बेटा हो, मैं तो गरीब हूँ। आज तो मैं आपसे मिल ले रहा हूँ, आपको गले लगा ले रहा हूँ, लेकिन आप राजा बन जाओगे तो आपका दर्शन भी मुझे नहीं मिलेगा, मुझे कोई वहाँ तक जाने भी नहीं देगा। लेकिन आपने मुझे मित्र बनाया है तो ये मित्रता कैसे चलेगी। निषाद राज गुह के वचनों को सुनकर भगवान के आंसू में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, निषाद राज गुह, मैं राजा बाद में बनूंगा, पहले मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। यही राम जी की विशेषता, यही राम राज्य की विशेषता है। जो राजा स्वयं राजा न बनना चाहे, पहले लोगों के दुख को दूर करे और लोगों को राजा बना दे, जो उसके अपने लोग ही राजा बनकर बैठ जाएं, तब वो राजा बनने को तैयार हो, इसी का नाम है राम राजा। और ये रामायण पढ़ लेंगे, राम जी राजा नहीं बने। राम जी ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया, राम जी ने रावण को मारकर विभीषण को राजा बनाया। आपने सभी लोगों को राजा बनाने के बाद तब राम जी स्वयं राजा बने। ये राम राज है। हम राजा बन जाए, बाकी लोग फटक चंद गिरधारी, वो क्या राम राज लाएगा, वो तो लूट कर अपने घर भरेगा। ऐसे रामराज की परिकल्पना करने वाले लोग केवल समाज को धोखे देने वाले। राम राज लाने के लिए राम जैसा आचरण जीवन में लाना पड़ेगा। राम राज लाने के लिए केवल एक काम करने की जरूरत है, जो राजा हैं उन राजाओं में, उन शासकों में राम जी का चरित्र प्रतिष्ठित हो जाए। वो राम चरित्र को अपना आदर्श मान लें, राम जी ने जो किया वो करके दिखावे और अपने आप रामराज की स्थापना हो जाएगी। किसी पार्टी के आने से, किसी संस्था के आने से रामराज नहीं आएगा, कितना भी कोई चिल्लाएगा। मैं तो व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, धर्म का मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और इस मंच का अधिकार है, ये मंच सभी का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि धर्म से ऊंचे कुछ नहीं है। धर्म राजनीति से और राजाओं से भी ऊंची चीज है। ये व्यास गद्दी है, व्यास गद्दी राजगद्दी से भी ऊंची होती है, और इसका यह अधिकार है। राजा का भी यदि शासन कोई कर सकता है तो आचार्य कर सकता है, यह व्यासपीठ कर सकती है। इसीलिए जब राजा का राज्याभिषेक होता है, राजा के राज्याभिषेक में राजा को जब राज मुद्रा दी जाती है, राजा राज मुद्रा लेकर सभा में खड़े होकर वो राजा कहता है, अदंडोस्मि, मैं अदंड हूँ, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं राजा हूँ, मैं सबको दंड देने वाला। अदंडोस्मि, ये प्रतिज्ञा करता है राजा। और जो ही ये प्रतिज्ञा करता है, उसी समय राजा के जो पुरोहित होते हैं, आचार्य होते हैं, वे लोग धर्मदंड लेकर अथवा दर्भ लेकर अथवा कुश लेकर उस राजा के सिर पर रखकर कहते हैं, धर्मदंडेस्मि, तुम दुनिया के लिए अदंड होगे, लेकिन धर्म के विपरीत करोगे तो धर्म तुम्हें दंड देगा, तुम्हें धर्म के नियंत्रण में रहना होगा। तो व्यासपीठ तो सर्वोपरि है, और इस पीठ से सबका मार्गदर्शन होता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो। इस पीठ से सबके मंगल की कामना की जाती है, सबको सही मार्ग दर्शन किया जाता है। तो राम जी का यही रामत्व है। राम जी ने पहले अपने मित्रों को राजा बनाया।